जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। तो भक्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या करें स्नान जल का। तो सबसे पहले आती है, हम जब लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं उस जल का क्या करें। सबसे पहले तो भक्तों, जिस जल से हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे उसमें तुलसी पात्र आप ज़रूर डालिए, उसका बहुत ही महत्व है। तो स्नान करवाने के बाद लड्डू गोपाल जी को जो जल हमारे पास आया है उसको हम अपने घर में जो फूलों वाले जो पौधे होते हैं, या समझिए तुलसी जी का पौधा होता है, उसमें विस्तृत कर देंगे। आप कभी भी ये गलती ना करें कि उस जल को आप सिंक में या किसी नाली में या इस तरह से फेंक दीजिए। ऐसा आप कभी ना कीजिए। और हो सके तो आप जो लड्डू गोपाल जी का स्नान जल होता है उससे अपनी जैसे आँखें, अपने जहाँ शरीर पर दर्द रहता है वहाँ आप उसको लगा सकते हैं। तो उस जल से आपके जो रोग होंगे वो निरोग हो जाएंगे। दूसरी बात आती है कि जो ठाकुर जी के वस्त्र होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं या फट जाते हैं, कलर आउट हो जाता है, या जो वर्क होता है वो आउट हो जाता है, तो उसका हम क्या करें। तो घर में जो हमारे फूलों वाला पौधा होता है उसकी कुछ मिट्टी को कम कीजिए। भक्तों, मिट्टी को कम करने के बाद जो ठाकुर जी की जो ड्रेस है, उनका जो वस्त्र है, उसे गमले में आप बिछा दीजिए और उसके ऊपर फिर मिट्टी को डाल दीजिए। और उसके बाद आप कोई भी पौधा, यानी कि फूलों वाला, ये याद रखिए कि कांटे वाला ना हो, और उसको लगा सकते हैं। धीरे धीरे जो वो वस्त्र होगा ठाकुर जी का, वो मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा। और अगर आप गांव में रहते हैं, खेत है आपके यहाँ, तो बहुत ही अच्छा है। गड्ढा कीजिए और ठाकुर जी की जो वस्त्र हैं वो उसमें डाल दीजिए और ऊपर से मिट्टी को डाल दीजिए। ठाकुर जी की जो ड्रेस है हमें कभी भी इस तरह से नहीं फेंकनी चाहिए, और ऐसा कर देने से कभी पाप भी नहीं लगता। अब आती है भोग प्रसाद की बारी। तो ठाकुर जी का जो भोग प्रसाद हम नित्य प्रति रखते हैं उसे हम क्या करेंगे कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उस प्रसाद को हम उनमें विस्तृत कर देते हैं। छोटे बच्चे तो ठाकुर जी का प्रसाद खा कर के समझो स्वयं ही ठाकुर जी ने भोग लगा लिया हो, तो आप छोटे बच्चों को वो प्रसाद दे सकते हैं, क्योंकि प्रसाद में हम ठाकुर जी के लिए वही सब चीज़ें रखते हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को खाने में बेहद ही प्यारी होती हैं। और उसके बाद आती है आभूषणों की बारी। तो जो ठाकुर जी के आभूषण हैं, अगर वो कहीं से टूट गए हैं या कहीं से हमारे नग वगैरह निकल गए हैं तो कोई बात नहीं। अगर नग का है तो नग तो हम दूसरे भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जॉइंट खुल गए हैं तो उनको भी हम जोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आभूषणों का क्या करें। बहुत ही ज़्यादा अगर टूट गए हैं तो आप उसको, जो मंदिर होता है, मंदिर में जो जैसे पेड़ होता है, आप उन्हें वहाँ पर भी चढ़ा सकते हैं, उनको रख के आ सकते हैं। क्योंकि मंदिर का जो पेड़ है वो भी काफ़ी ही मतलब सुरक्षित है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे बरगद का हो, चाहे पीपल का हो, जिस मर्ज़ी का हो, ऐसा कोई सोचने की बात नहीं है कि कहाँ चढ़ाएं कहाँ ना चढ़ाएं, आप वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो जो जानकारी मैंने आपको दी, मैं जानती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मैं समझ सकती हूँ कि आप उसके ऊपर पूरी तरह से सहमत होंगे। तो यही सब चीज़ें जो है मैं आपको अपनी वीडियो में बताना चाहती थी और आपको समझाना चाहती थी कि ठाकुर जी के वस्त्र, आभूषण, भोग प्रसाद और स्नान जल का क्या करें। तो आप अच्छे से जान चुके होंगे, और आप रोज़ जो भी आप नित्य प्रतिक्रम कर रहे हैं ठाकुर जी के प्रति, उन सब चीज़ों को आप इसी तरह से निभाते चलिए, और इसी तरह से ठाकुर जी की जो चीज़ें हैं उनको भी आप रखते चलिए। तो भक्तों, मेरी तरफ से आप सभी को फिर से एक बार जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे।